तो नमस्कार, आपको आज मैं एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे, जो रहमान डकैत को जो है इंडिया का रहमान डकैत की बात करेंगे, जो भोपाल का रहने वाला था और यह अपनी दहशत से 6 राज्यों की पुलिस को जो है हैरान कर रखा था। इसे कोई पुलिस वाला पकड़ नहीं पाता था। बहुत ही शातिर किस्म का ये अपराधी था। 6 राज्यों की पुलिस की नींद इसने हराम कर दी थी। इसका नेटवर्क बहुत 6 राज्यों में बहुत कारगर था। रहमान भोपाल के पास स्थित ईरानी डेरा से ताल्लुक़ रखता था। ईरानी डेरा से ताल्लुक़ रखता था और जिसे न पकड़ पाने की वजह से इसके जो समर्थक थे, इसके जो चाहने वाले लोग थे, जब पुलिस इन्हें पकड़ने जाती थी तो ये उसके ढाल बनकर के उसके सामने खड़े हो जाते थे। रहमान सिर्फ़ चोरी नहीं, डकैती करता था, बल्कि अपने एक कारपोरेट स्टाइल नेटवर्क खड़ा किया था। उसका नेटवर्क बहुत ही मजबूत था, बहुत ही ज़बरदस्त नेटवर्क था और रहमान डकैत को पकड़ पाना पुलिस के लिए बहुत ही मुश्किल था। घोड़ों का शौकीन था, वह अपनी डकैती और फरारी के दौरान घोड़ों का इस्तेमाल करता था, ताकि ऊबड़-खाबड़ रास्तों और जंगलों में पुलिस उसे पकड़ ना सके। पुलिस के लिए पुलिस वाले के पास गाड़ी होती थी और गाड़ी तो भाई रोड पकड़ के चलेगी। लेकिन उसके बाद जो घोड़ा होता था, कहीं से भी जंगल में से लेके निकल जाता था, इसी यही वजह थी कि उसे पुलिस जल्दी नहीं पकड़ पाती थी। उसके गुर्गे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा तक फैले हुए थे। उसे पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही पहचान छिपाने के लिए माहिर था वह। वह भेष बदलने में और तकनीकी का इस्तेमाल करके इतना माहिर था कि पुलिस वालों तक उसका चेहरा कभी देख नहीं पाए। मतलब रूप बदलता था बहुत ही भयानक। छोटी-मोटी चोरी के साथ-साथ वह ईरानी डेरा के संरक्षण में गिरोह को संगठित किया। ईरानी डेरा जो था उसका उसी में उसने अपने गिरोह को संगठित किया। मध्य प्रदेश के अलावा 5 राज्यों में भी उसके जो है गुर्गे फैले हुए थे, उसका नेटवर्क फैला हुआ था। ईरानी डेरे में रहने वाले उसके समुदाय के लोग उसे पुलिस से बचाने के लिए जो है अगर खाकी वर्दी वालों को देख लेते थे, तो उसके उनके सामने ढाल ढाल बनकर खड़े हो जाते थे। उसे जो है पकड़ना तो दूर, उसे हाथ लगाने नहीं देते थे और वो जब कुछ देर उलझा के रखते थे इसके चाहने वाले पुलिस को, तब तक वो वहाँ से गायब हो जाता था और घोड़ों के माध्यम से। उसके पास आधुनिक हथियार, उसका जो गिरोह था, गिरोह में उसके आधुनिक हथियार सभी प्रकार के थे और रहमान को पकड़ने के लिए पुलिस को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। पुलिस ने साधारण वेशभूषा महीनों तक ईरानी डेरे की रेकी किया है। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए भाजी वाला बन के, दूध वाला बन के, चाय वाला बन के उस इलाके में रेकी करते थे, शादी-वादी में और फिर जाके उसे पकड़ पाया और हाल ही में सूरत में वो आया था और मुखबिरों के ज़रिए जब सूचना मिली तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, जिसे पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद जो है गिरफ्तार किया है। अब उसे जो है अपने पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। दोस्तों, ये थी रहमान डकैत की कहानी जो इंडिया का था और बहुत ही शातिर, खतरनाक था। इसका असली नाम था राजू ईरानी उर्फ रहमान डकैत। ये पाकिस्तान का रहमान डकैत जो यारी का रहने वाला था, उससे भी खतरनाक था और जब इसे गिरफ्तार किया गया तो लोग खुश हुए कि चलो इंडिया का रहमान डकैत पकड़ा गया है और अब जो है उस क्षेत्र के जहाँ पर इसका आतंक होता था, वहाँ के लोग चैन से सो पाएँगे। नहीं तो सबकी नींदें इसने हराम करके रखा था। ये भोपाल के पास जो है ईरानी नाम के स्थान पे से ताल्लुक़ रखता था और 6 राज्यों में इसका नेटवर्क चलता था। आज ये सूरत पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और अब इसे न्यायालय में पेश किया जाएगा और अब सलाखों के पीछे ही इसका जीवन बीतेगा। दोस्तों, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।